देखिए पिछली वीडियो में हमने चैप्टर वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल तथा घनमूल का काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। लगभग 28-29 क्वेश्चन उसके हमने कर लिए हैं, यानी 2-3 टाइप हमने कर लिए हैं। और नेक्स्ट टाइप है इसका अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ज़रा रीड करिए। अंडर एक्स डिवाइड बाई अंडर 144 है क्या? 441 है। 441 इक्वल 0.02 का मान है, तब x का मान है। तो x की वैल्यू कितनी है ये पता करना है। तो क्वेश्चन देखिए, रूट एक्स डिवाइड बाई रूट 441 इक्वल टू 0.02। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पता करनी है। कैसे करेंगे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, रूट एक्स अपॉन रूट 441 बोलो लिख सकते हैं बराबर 0.02। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होगा? अगर सिंपली x निकालिए तो तुम चाहो तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, क्योंकि हमें x चाहिए ना। तो स्क्वायरिंग करो इसकी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर देखो, वर्ग करोगे तो रूट हटेगा, इसका x आएगा, इसका वर्ग करोगे 441 आएगा, वर्ग करने पर केवल रूट हटेगा, बराबर 0.02 इंटू 0.02। वर्ग कर दिया, इसका भी 2 बार गुणा कर दिया हमने इसकी। अब x इक्वल निकालोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 441 की मल्टीप्लाई होगी 2 दूनी 4, दशमलव के 2 स्थान और 2 स्थान 4 स्थान, 1 2 3 4 और ये इतना आ गया। मल्टीप्लाई कर दो भाई, देखो 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 1 17, दशमलव के कितने स्थान लगाने हमें 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ गया, यही इसका आंसर है। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रूट एक्स अपॉन 19 इक्वल 4। कैसे करेंगे इसे? हमें रूट एक्स चाहिए ना, तो वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग कर दो, है ना। तो रूट एक्स यानी मैं लिख दूं यहाँ पे स्क्वायर है बोथ साइड, यानी दोनों ओर का वर्ग करने पर। करिए भाई, रूट एक्स का वर्ग तो x हुआ, 19 का वर्ग कितना होता है? 19 का वर्ग 361 होता है, बराबर में कितना 4 का वर्ग 16। x का ही तो मान निकालना है, गुणा कर दो 16 की किस में? 361 में। ठीक है, गुणा कर लो इसकी, 16 एकम 16, 57 76 आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसको देखिए, 1694 का वर्गमूल कितना होता है मालूम है? नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत, इसको ऐसे ही लिखिए 1694, ज़रूरत भी नहीं हमें, बराबर इस 14 को उधर ले जाओ भाई, 25 की तरफ कितना हो जाएगा? 11। अभी हमें x चाहिए स्वतंत्र, बिल्कुल फ्री चाहिए x का मान निकालना है ना। तो वर्ग कर दो दोनों ओर का, यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम पर आता है तो हम तो डायरेक्ट ही करेंगे ना, क्यों लिखेंगे हम इतना बार बार? फिर भी सीखने के लिए तो लिखना पड़ेगा आपको। 1694 बटे में x, वर्ग करने पर रूट हट गया, बराबर 11 का वर्ग होता है 121। क्या इनको आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? x को वहाँ ले जाओ, 121 को यहाँ ले जाओ,
कर सकते हैं ना आप तो एक्सचेंज। 1694/121 बराबर में x। इससे कटेगा ये 14 बार, चेक कर लो। 121 एकम 121 है ना, 121 चौका ये पूरा कट जाएगा से 14 बार कट गया। तो कितना आ गया x बराबर 14। आंसर नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 38/86.49 प्लस √5 प्लस k² इक्वल 12.3। देखिए ये आपको पता होना चाहिए भाई किसका वर्ग है ये। अगर पॉइंट ना लगाएं 86 93 का वर्ग होता है। निकालना मैंने आपको सिखा दिया, शॉर्टकट तरीके से निकालिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर 2 स्थानों में पॉइंट है तो यहाँ 1 स्थान में पॉइंट रह जाएगा, ठीक। प्लस 5 प्लस k² 12.3, ठीक है। अगर आप पर ये नहीं आता है, तो पिछली वीडियो जाकर के शॉर्टकट के द्वारा मैथ वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो जाकर के आप देख सकते हैं। 5 प्लस k² बराबर 12.3 माइनस के 9.3। रूट में 5 प्लस k² कितना बचा यहाँ पे 3। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हटेगा, तो 5 प्लस k², यहाँ स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो गया, क्योंकि मैंने दोनों ओर का वर्ग किया है। वर्ग करने पे यहाँ हट गया रूट, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो गया। देन k² इक्वल 9 माइनस के 5 4, k बराबर आ गया प्लस माइनस के 2, जो कि विकल्प में नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए इस पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 कैसे करना भाई, इसको ध्यान दीजिए। मैंने बताया था आपको दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, तो पहले आप देखोगे पेयरिंग है कि नहीं है। अगर पेयरिंग है तो आप इजीली वर्गमूल निकाल सकते हो, और पेयरिंग नहीं है तो आपको फिर भागविधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज़रा चेक करिए, 3 और 3 6 स्थान, यहाँ पर 6 कट गए, यहाँ पर 6 स्थान बच गए, तो पेयरिंग में ही है। पेयरिंग में ही है ना, 6 स्थान 3 3 के 2 2 के 3 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले डायरेक्ट करते हैं हम। अगर मैं इसमें डेसिमल ना लगाऊं तो यहाँ पे 342 होगा, यहाँ पे 684 होगा, यहाँ पे 342 होगा, यहाँ 171 होगा। तो मैं बिना डेसिमल के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले ध्यान दीजिएगा बात को, मैं डेसिमल का हिसाब किताब बाद में करूँगा, दशमलव का हिसाब बाद में करेंगे हम। तो 342 बिना पॉइंट के 684, बिना पॉइंट के 342, बिना पॉइंट के 171, इससे ये कैंसिल हो गया पूरा। इससे कट गया ये कितने बार 4 बार। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। ये मेरा रफ कार्य ऐसे मान लो इस तरीके से। तो ऐसे कह दो इसका आंसर इतना आएगा। दशमलव का हिसाब किताब करिए। अब दशमलव के स्थान कितने, ऊपर 6 नीचे 6 कैंसिल हो गए, ये 6 स्थान बचेंगे दशमलव के। तो 6 स्थान का मतलब वर्गमूल में क्या आएंगे 3 स्थान। तो 3 स्थान नीचे ही तो आएंगे, 3 पॉइंट नीचे ही तो आएंगे, क्योंकि नीचे ही तो बचना 6 पॉइंट। अब इन 3 पॉइंटों का हिसाब किताब करोगे तो क्या होगा, ऊपर 3 0 बढ़ा दो, आप ऊपर 3 0 बढ़ा दो, यही आंसर है। नहीं समझ आई, 2 में डिवाइड करना है 3 पॉइंट के प्लेसों का, दशमलव के 3 स्थानों का डिवाइड करना है। तो आप नीचे से ऊपर पॉइंट ले जाओगे तो 3 0 बन जाएंगी वो, ठीक है। यही इसका आंसर है। करिए कमलकांत, नोट करिए। देखिए एक अगला क्वेश्चन 42, रूट के अंदर 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर अपॉन 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको इसमें, आपको केवल देखना है। देखिए 3 स्टेप ही ऊपर हैं,
3 स्टेप ही नीचे हैं, है कि नहीं? जितने स्टेप ऊपर हैं उतने ही स्टेप नीचे हैं। बोलिए, आपको ने देखना है, केवल क्या देखना है कि ऊपर वाला जो नंबर है ना वो नीचे वाले नंबर का कितने गुना है। ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर का कितने टाइम्स है। कितने टाइम्स है? ऊपर तो है 0.1, तो नीचे है इसी के सापेक्ष 0.01। क्या गुना है ये? 10 गुना ही तो है। बोलो, 10 गुना ही तो है। कैसे हुआ भाई 10 गुना? चाहो तो ऐसे कर लो, 0.1 अपॉन 0.01। यहाँ दशमलव के 2 स्थान है, यहाँ लगा दूँ 0, 2 स्थान यहाँ भी हो गए। दशमलव हटा दें ऊपर, 10 नीचे 1, 10/1 कितना हो गया? 10 ही तो हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, दशमलव के स्थान इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, ऊपर 10 गुना हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 10 गुना हो गया। तो हमें ये क्लियर दिख रहा है बिल्कुल स्पष्टली कि 10 गुना है ऊपर। कितने गुना है? 10 गुना। और घात कितनी है ऊपर इसके? 2। ठीक है ना? स्क्वायर से क्या हटता है? वर्गमूल। आंसर आ गया इसका 10। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। आपको केवल देखना होगा कि ऊपर कितना गुना है नंबर। जितने गुना हो उसको लिखो। घात अगर यहाँ पे 3 होती तो यहाँ पे 3 घात लगाते, यहाँ पर 4 घात होती तो यहाँ पर 4 घात लगाते, यहाँ 2 घात है तो 2 घात लगा दी मैंने। ठीक, 2 घात से क्या हट जाएगा? हमारा रूट हट जाएगा। 10 आंसर आ गया इसका। चलिए इस पर आ जाइए। 48 है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कहो, देखो रूट के अंदर x⁻⁻1y इंटू y⁻−1z इंटू रूट के अंदर z⁻−1x। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हम चाहें तो तीनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की करनी घात समान है। करनी घात समान नहीं होती तो तीनों को एक रूट के अंदर हम नहीं लिख सकते थे। अभी फ़िलहाल हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी करनी घात समान है। ठीक, तो लिखो भाई पहले को x⁻−1y इंटू y⁻−1 इंटू z⁻−1x। ठीक है, रूट के अंदर -1 पावर का मतलब जानते हैं? अपॉन x। ये 1/x है। और ये y⁻1 का मतलब 1/y इंटू z⁻1 1/z इंटू x। देखो भाई x नीचे x ऊपर कैंसिल, z नीचे z ऊपर कैंसिल, y नीचे y कैंसिल। रूट के अंदर क्या बच गया? 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। यही इसका आंसर है। नोट करें। देखिए भाई नेक्स्ट टाइप है वर्गमूल पर एवार्थी प्रश्न। एवार्थी मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी होगी और उसको पढ़ करके आपको शॉर्ट आउट करना है उसको। ठीक है, तो क्या है पहला 73 क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 कह रहा है संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने पेड़ हैं। इसका मतलब क्या है? उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। मान लो एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं तो पंक्तियां भी 4 ही रहें। समझिएगा मेरी बात को। अगर एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं तो पंक्तियां 4 ही हों। एक पंक्ति में 3 पेड़ हैं तो 3 ही पंक्तियां हों। एक पंक्ति में 10 पेड़ हैं तो 10 ही पंक्तियां हों। इसका मतलब क्या बनेगा? वो स्क्वायर बन जाएगा एक। जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़। बात समझ पा रहे हो? क्या बनेगा? वो स्क्वायर बनेगा। जब भी आपको किसी प्रश्न में ऐसे कहता है ना कि जितने उतने, तो हमेशा उस क्वेश्चन का आप जो है वर्गमूल के द्वारा ही करोगे। तो इसका क्या निकालना हमें? ऐसे मान लिया हमने कि x पंक्तियां हैं और x ही एक पंक्ति में पेड़ हैं, तो x² कुल पेड़ हो गए। x पंक्तियां और x ही पेड़ है एक पंक्ति में, तो कुल पेड़ कितने हो गए? x इंटू x, x²। तो x² का मान कितना है? 5184। x का मान कितना जाएगा? अंडरवुड में 5184
84। इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, कितना वर्गमूल आएगा इसका? 72 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। कुल 1600 रुपये एकत्र हुए, तो बताइए कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? मैंने मान लिया, माना लड़के तो बी हैं, बॉय बी, लड़कियां हैं जी, लड़के हैं बी, लड़कियां हैं जी। तो एक लड़के ने दिए लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए, तो कितने इकट्ठे हुए लड़कों से? बी इंटू जी के बराबर। ऐसे मानो कि 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, समझिएगा, 10 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं। तो एक लड़के ने कितने रुपए दिए? 20 रुपये। तो 10 ने कितने दिए? 10 इंटू 20। ठीक है, अच्छा 20 लड़कियां हैं, एक लड़की ने क्या रुपए दिए? लड़कों की संख्या के बराबर। लड़के कितने हैं? 10। तो 20 इंटू 10 दिए लड़कियों ने रुपए, कुल कितने एकत्र हुए? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही मैंने इसको एज्यूम यहाँ पे किया है। तो लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर दिए, कुल कितने एकत्र हुए? बी इंटू जी। लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपए दिए, कितने रुपए इकट्ठे हुए लड़कियों से? जी इंटू बी। कुल कितने एकत्र हुए? 1600। बी जी, ये भी बी जी, 2 बी जी हो गया 1600। बी इंटू जी कितना आ गया? 2 का डिवाइड करने पर 800। तो प्रश्न में उसने ये भी कहा है कि लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 60। तो बॉय प्लस गर्ल बराबर 60। अगर मैं एक एज्यूम करूं संख्या 40 लड़के मान लूं, 20 मान लूं लड़कियां, तो 40 प्लस 20 कितने होते हैं? 60। यहाँ पर 40 इंटू 20 कितने हो गए? 800। 40 इंटू 20 कितने हो गए? 800। ठीक है, अब ये हम कैसे कह देंगे 40 लड़के ही हैं? हो सकता है मैं 40 लड़कियां मान लूं, 40 लड़कियां और 20 लड़के, तब भी तो 60 ही होंगे टोटल। और यहाँ पर कह दूं 20 लड़के 40 लड़कियां, तब भी तो 800 ये आएंगे 800। दोनों कंडीशन सेट से हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि बी का मान 40 है कि जी का मान 40 है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यही इसका आंसर है। नोट करिए, ठीक है।